कल्पना कीजिए आपको एक 50 साल पुरानी कार दी जाए और कहा जाए कि इसे 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ाओ, ये जानते हुए भी कि ये किसी भी पल फट सकती है। यही होता है हर बार जब एक इंडियन एयरफोर्स का पायलट जैगुआर फाइटर जेट में बैठता है। वो ये सब जानता है पर फिर भी उड़ता है। 9 जुलाई 2025 राजस्थान के चूरू में एक और जैगुआर ट्रेनर जेट क्रैश हो गया। 2 पायलटों की जान चली गई और ये इस साल का पहला हादसा नहीं था और शायद आखिरी भी नहीं। लेकिन असली सवाल ये है, भारत अब भी ऐसी मशीनें क्यों उड़ा रहा है जिन्हें बाकी दुनिया ने दशकों पहले ही रिटायर कर दिया है? ये कहानी सिर्फ तकनीकी खराबी की नहीं है, ये कहानी है जंग लगे सिस्टम की, सीमित विकल्पों जी, देरी और मजबूरी की। जहां फ्रांस, ब्रिटेन और ओमान जैसे देश जैगुआर जेट्स को रिटायर कर चुके हैं, वहीं भारत आज भी इन जेट्स को उड़ा रहा है। यानी भारत की एयरफोर्स दुनिया की इकलौती ऐसी एयरफोर्स है जो अब भी जैगुआर का इस्तेमाल कर रही है। साल 2000 से 2025 तक भारत में 400 से अधिक फाइटर जेट क्रैश हुए हैं। इनमें से 50 से ज्यादा सिर्फ जैगुआर थे और इस दौरान लगभग 200 पायलट्स की जानें भी गई। यानी औसतन हर 180 दिन में एक जैगुआर जेट क्रैश हो रहा है। और फिर भी इंडिया जैगुआर को 2040 तक उड़ाने की योजना में है। पर क्यों? तो इसके कुछ कारण जो हमें समझ आए हैं। सबसे पहला कारण है विकल्पों की कमी। तेजस की डिलीवरी देरी में है, MRFA डील्स अटकी पड़ी हैं और रफाल महंगे बहुत हैं और सीमित भी। तो वायुसेना के पास विकल्प नहीं है, जो है उसी से अब उड़ना है। और दूसरा कारण, हम अब भी अपग्रेड्स में लगे हुए हैं। इंडिया ने जैगुआर को आधुनिक बनाने की कोशिश की है। डैरिन सिस्टम लगाए गए हैं, इससे नेविगेशन और टारगेटिंग बेहतर हुए। पर सवाल ये है, क्या 1970 के ढांचे पर आज की टेक्नोलॉजी कितनी कारगर है? अब तीसरा कारण है जैगुआर का सस्ता होना। जैगुआर की लागत है सिर्फ 280 करोड़ रुपए, जबकि राफाल की लागत 740 करोड़ और सुखोई 30 की 358 करोड़ है। जैगुआर को मेंटेन करना आसान है, आप सिर्फ 30 मिनट में इंजन बदल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक पायलट की जान की कीमत इससे भी कम है? जैगुआर का आदुर MK 800 इंजन बहुत पुराना है, अंडर पावर है और बार बार फेल हो रहा है। पिछले हादसों में बार बार फ्लेम आउट्स, ईंधन कट ऑफ और एयरफ्रेम थकान को दोषी पाया गया है। साल 2018 में भारत ने 40 स्क्रैप जैगुआर खरीदे थे, वो भी सिर्फ पार्ट्स निकालने के लिए। हाँ, माना कि जैगुआर अभी भी कुछ मामलों में फायदेमंद है। जैगुआर की स्पेशल खासियत यह है कि वो लो लेवल पेनिट्रेशन स्ट्राइक, जो कि दुश्मन के रडार से बचकर हमला कर सकती है। कारगिल वॉर में और हाल ही में 2024 के ऑपरेशन सिंदूर में इसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये तकनीक, ये अपग्रेड और ये सब बातें पायलट की जान को वापस नहीं ला सकते। मार्च 2025 में पंचकूला, अप्रैल में जामनगर और अब जुलाई में चूरू, 3 जैगुआर क्रैश, 4 जाने सिर्फ 4 महीने में। ये युद्ध में नहीं मरे, ये प्रशिक्षण उड़ानों में मारे गए। कितना भी अपग्रेड करो, लेकिन एयरफ्रेम की उम्र को तो नहीं बदल सकते ना। फाइटर जेट्स ताकत का प्रतीक होते हैं, पर जब वो समय से ज्यादा उड़ते हैं तो वो उड़ते हुए ताबूत बन जाते हैं। भारत को अपने पायलट्स को सम्मान देना है तो नई टेक्नोलॉजी, तेज निर्णय और बेहतर विकल्प देने होंगे। आपकी राय क्या है? क्या जैगुआर को अब रिटायर कर देना चाहिए या IAF के पास कोई और चारा ही नहीं है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर एक सैनिक की जान अनमोल है तो क्या हम उसे ऐसी मशीन सौंप सकते हैं जो उड़ने से पहले ही पायलट की कब्र खुदवा चुकी हो? हर बार जब एक पायलट जैगुआर में बैठता है, वो जानता है शायद ये आखिरी उड़ान हो, पर वो उड़ता है देश के लिए, हमारे लिए। लेकिन क्या देश उसके लिए उड़ रहा है? सोचिए, क्या एक सस्ती मशीन उस कंधे से भारी हो सकती है जिसने अपने बेटे की अर्थी को कंधा दिया? क्या हमारे सिस्टम की फाइलों में फंसा हर फैसला एक और शहीद का नाम तय कर रहा है? ये सिर्फ क्रैश नहीं है, ये संकेत है। हर गिरा हुआ जेट, हर बुझा हुआ इंजन और हर पिता जो अब सिर्फ मेडल देखता है, वो हमसे पूछ रहा है, कब जागोगे? शायद अब लड़ाई पाकिस्तान या चीन से नहीं, अब लड़ाई है हमारी चुप्पी, हमारी देरी
और हमारी नीति से। चाणक्य कहते हैं, जो राजा समय पर निर्णय नहीं लेता वो अपने ही योद्धाओं की चिता का कारण बनता है। अब निर्णय हमें करना है, देश को और कितना पीछे उड़ाना है। जय हिंद।